टॉयलेट एक प्रेम कथा के बाद लोगों ने टॉयलेट से प्रेम करना शुरू कर दिया है और अब देश में लोटा पार्टी बंद हो गई है। ऐसा ही एक रियलिटी शो आ रहा है कॉमेडी सर्कस के मंच पे। टैलेंट कैसा होगा आप ही देख लीजिए। प्लीज वेलकम पारितोष as हिरन, अनीता as चैनल वाली and ओजस्वी as contestant। बदतमीज, ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? मैंने मुंह में कोनी डाल के हाथ तक खोल देनी है। बदतमीज कहीं के। माँ दलाडला। माना कि हमारा शो 2 साल बाद आ रहा है, इसका मतलब यह थोड़ी हुआ कि सिक्योरिटी वाले मुझे धक्के मारेंगे। बदतमीज, मुझे तो रोना ही आ गया। अर्चना तुझ पे मेरा 2 साल बाद आया है तो धक्का मार रहे हैं, तेरा 4 साल बाद आया है पक्का मुक्का मारा होगा, है ना? पता है सोहेल के साथ कोई दिक्कत नहीं होती है, वो सिक्योरिटी को आराम से शेरा की फोटो दिखा के अंदर आ जाता है। नहीं दिखाने को सलमान की भी दिखा सकता है, पर सिक्योरिटी को अपने सेट से मतलब है, सेट के सेट से थोड़ी लेना देना है। हेलो, हाँ निकुल कहाँ? 4 नंबर पे है ना? अरे कनेक्ट ही नहीं हो रहा, पता नहीं किससे करिश्मा तो यहाँ है, फिर निकुल किससे बात कर रहा है? ओह सना से। छी गंदा टेस्ट है। अरे चिकन टिक्का का जो मैंने ऑर्डर किया था। हेलो हेयर दीदी। हेयर दीदी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? सेट है ये, निकलो यहाँ से। ये मुझे पहचान क्यों नहीं रही है? मैंने तो अपना डिंपल भी आधार से लिंक करवा लिया, फिर लोग क्यों नहीं पहचान रहे हैं? तूने मैंने नहीं पहचाना? ऐ देख, ये गजरे देख, ये पल्लू देख। और रेखा जी नहीं, उनके तो पैरों के घुंघरू भी आपके मुंह से सुंदर है। पुत्र तू पहचानना छोड़, ये बता मैं तेरे बाल पकड़ सकती हूँ? क्यों? आपका मुंह गोड्डे में मारना है बदतमीज कहीं के। मैंने थप्पड़ मार देनी है, मैंने दिल उखाड़ लेनी है, मैंने टेबल मार देना मुंह पे। बदतमीज, ये देख, ये देख। अरे ये बदतमीज बोलना था, थप्पड़ की बात करनी थी, पहचान जाती। अब बता मैं सिलेक्ट हुई कि नहीं? अरे पर आप कंटेस्टेंट नहीं है, आप जज हैं, बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। 1 मिनट, मैं बिना बात के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगी। तो ठीक है, फिर आप जज भी नहीं है। ऐ हुई बात, अब साइन करती हूँ, आजा। 1 मिनट, कॉन्ट्रैक्ट से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। बताइए। मुझे जो 3 पहिए वाला वैन दोगे उसको साफ साफ बताओगे कि ऑटो है। ये तो बड़ा अजीब लगता है ना, मैं ऐसे अपना वैन लेके आती हूँ, पीछे 3 लोग बैठे रहते हैं। और अगर मुझे ऑटो दे रहे हो तो मुझे बिल्ला भी दोगे, वो नाके पे रोक लेते हैं ना। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त मेरी ये है, चलते एक्ट में कोई खोते दा पुत्र नहीं कहेगा कि खाना खुल गया है। फिर मेरा कंसंट्रेशन नहीं रहता है खाने पे। एक बार किसी बदतमीज ने बता दिया, मैं जलते कोयले के ऊपर से चली गई। रोटी से ज्यादा मैं तंदूर हुई थी उस दिन। ठीक है, मैं सारी शर्तें मानूंगी, मैं अभी कंटेस्टेंट भिजवाती हूँ, ठीक है? तो हमारी पहली टैलेंट आ रही है। बस नमस्ते मैडम। आपने जो अपना टैलेंट दिखाया है। नहीं मैडम, अभी तो मैंने टैलेंट दिखाई का है। नहीं बेटा, आपका ये चिंगारी वाला नमस्ते ही सबसे बड़ा टैलेंट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आज स्टेज पे मेरी बेइज्जती हो रही है? पुत्र बेइज्जती पहले एपिसोड से हो रही है, लग आज रहा है। हाँ बोलो, क्या कर लेती हो पुत्र? मैं ईंट पत्थर खा सकती हूँ। ये तो बलराज भी खा लेता है। हमें टैलेंटेड लोग चाहिए, भूख खड़े नहीं चाहिए। और कुछ कर सकती हो? हाँ, मैं टांगों से ट्रक रोक सकती हूँ। ये मैं आया, एक बार दिखाना। ऐसे। पुत्र ऐसे कभी मत रोकना, उसमें क्या है ना, ट्रक रुक जाता है, ट्रक वाला नहीं रुकता है। अरे वो फिर नंबर लेके जाता है ना अर्चना जी? देखो ट्रक वाला इनकार कर रहा है, पर बात तो सच है। हाँ जी पुत्र, और क्या कर लेते हो आप? हाँ, और मैं शीशा भी तो खा सकती हूँ। ये बहुत अच्छा करते हो। आप अपने घर के सारे शीशे खा जाओ, क्योंकि जैसी शक्ल है ना, देखने लायक तो है नहीं पुत्र। सुनो इधर आओ, एज बड़ी बहन सलाह देती हूँ। आप में सब कुछ ठीक है, बस एक चीज की कमी, आप वो ले लो। क्या 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 क्या? एग्जिट। सीधा जाना, लेफ्ट लेना, सीधे जाओ। ये टैलेंट है? नहीं, और भी बहुत टैलेंट है। कौन है? अगले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं। अभिलाष।
खड़े हो ना। ये पिछले साल भी आया था, मुझसे कहता मैं नाटकों में तीर बनता हूं। मैंने कहा पुत्र मुझे पता है तू वही उड़ता तीर है जिसे गौरव ने ले रखा है अपनी टीम में पागल। और कौन है? बलराज है, वो भी बहुत टैलेंटेड है। ना ना उससे मत बुलाओ, वो पिछले साल भी आया था, मुझसे कहता है मैंने कहा पुत्र आपकी सेकंड लैंग्वेज क्या है उसमें बात करो। मुझसे कहता है सिद्धार्थ पुत्र सुन ले, पार्ट टाइम औरत बनने वाले इंसान सुन तो ले। मुझसे कहता है मुझे ले लो, मेरी नाक दुनिया में सबसे चौड़ी है। मैंने कहा बेटा इसमें तेरा क्या टैलेंट है? टैलेंट तो उस ड्राइवर का है जो नाक के ऊपर से ट्रक ले गया है। कोई ढंग का है तो भेजो। अरे बाहर बहुत ढंग के हैं, भेजती हूँ। हाँ? जब ढंग के हैं तो बाहर क्यों रखा है? चुप करो, भेजती हूँ। हमारी अगली टैलेंट आ रही है इलाहाबाद से शब्बू। नहीं मुझसे नहीं देखा जाएगा। अरे बेटा जी, अभी तक मैंने कोई करतब दिखाया कहाँ है? आपने अपनी शक्ल तो दिखाई ना, वही देखने लायक नहीं है। एक बात बताओ, आप कभी बदन पे बेसन लपेट के खौलते तेल में कूदे हो क्या? नहीं। तो फिर आपका मुंह पकोड़े जैसा क्यों है? बता कहाँ से आई है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? इलाहाबाद में तो 3 नदियां हैं, कोई ढंग का देख के मर क्यों नहीं जाती हो? एक मिनट, इलाहाबाद का क्या फेमस है? अमरूद। इलाहाबाद के अमरूद तक फेमस हो गए गौरव, तू कब होगा बेटा? और बताओ कुछ करना आता है? तुम जो कहोगे बेटा मैं वही कर दूंगी। अच्छा एक काम करो, आप वो कर सकती हो, अपना मलाई तोड़ सकती हो। I will try। पर आपके हाथ तो मना कर रहे हैं। आजकल मेरी बॉडी की मेरे साथ बन नहीं रही है, कल तो मेरे मुंह ने मुझे ही गाली सुना दी। बेटा I will try, I'm ready। कर लोगी? हाँ। ठीक है, चलो एक बर्फ की सिल्ली मंगाओ। बर्फ की क्यों? तुमने तो कहा मलाई तोड़नी है। इतना खतरनाक स्टंट करोगी आपको सिल्ली पे लिटाना पड़ेगा ना। कुछ रिश्तेदार दूर रहते हैं, पार्थिव शरीर का दर्शन करने में 3 दिन लग जाते हैं ना। अच्छा, मेरे बहाने तुम अपना स्टंट दिखा रहे हो। रुको मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। बेटी बेटी बेटी, मेरे माँ का अपमान किया, मेरे माँ का अपमान किया। मैं स्टंट करूंगी। अच्छा मैं 100 किलो बर्फ की सीली पीठ पे तुड़वाऊंगी, मगर तेरी गरम कड़ची एक डिंपल से दूसरे डिंपल से निकालूंगी, मगर मेरे Yes! बदतमीज, मैं थप्पड़ मार लूंगी अपने मुंह पे, मुंह सुझा लूंगी ताकि मैं पहचान में नहीं आऊं। मुझे इस पे गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा जुआना पे आ रहा है। करम जली मेरी जिंदगी का बजर बच जाएगा तब आएगी क्या? मैं अपना स्कूटर स्टार्ट करती हूँ और जाती हूँ। अर्चना जी मुझे बस ये जानना है, इस रियलिटी शो में आप ऑडिशन देना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता मुझे ऐसे शो में चांस मिलेगा, तो ऑडिशन देने का फायदा ही नहीं है। हुनर, अरे बाबा ये लोग दिखा रहे थे अपना हुनर। ओजस्वी, अनीता एंड परितोष, थरली इंजॉयबल, बहुत मजा, और तुमने जी जान लगा दी परितोष। All 3 of you were so good in this act, really. थैंक यू। सहल जी? मेरा सिर्फ यही कहना है, अगर ऐसे जजेस होंगे तो फिर कंटेस्टेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। You guys were fabulous, fabulous. अभी हम देखते हैं इस टैलेंट को कितने पैसे दिए आपने। पारितोष, अनीता और ओजस्वी, आपको मिलती है 10 मंद मंद हंसी, 17 हाहाकार और 19 फेफड़ा फाड़। तो कुल मिलाकर लाफोमीटर पर आपको मिलते हैं 3 लाख। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। इंडिया हमारे जजेस के साथ आज आपने भी खूब जमकर ठहाके लगाए होंगे और प्राइज जीते होंगे। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो। क्या